जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 4। हम क्या बात करनी है हमने आज करना है बीसीजी मैट्रिक्स। लेकिन इससे पहले कि हम बीसीजी मैट्रिक्स स्टार्ट करें, हम पिछले हफ्ते का हल्का सा रिव्यू करते हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा? पिछले हफ्ते हमने पहले बात की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, फिर हमने कहा कि मार्केट्स क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंस क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि पोर्टर फाइव फोर्सेस क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है, उसमें चार तरह की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड खर्चे देखे, फिर उसके बाद हमने उससे रिलेटेड स्ट्रेटिजिक वो सेगमेंटेशन सीखी। उसके हमने कुछ सवाल भी किए थे क्लास में। हमने ये इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि स्ट्रेटिजिक स्पेस क्या होती है और कौन सी प्रोडक्ट्स स्ट्रेटिजिक स्पेस में कामयाब हो जाती है, कौन सी प्रोडक्ट्स का जो है वो कोई फायदा नहीं होता। और फाइनली हमने आज से कंटिन्यू करना है। अगर सिर्फ बुक की बात की जाए, लेक्चर्स की बात की जाए, तो आज हमारा चैप्टर 4 का आखिरी नॉर्मल लेक्चर होगा। कल से हमने स्टार्ट कर देनी है पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं विद डे 5 का जो है वो सवालात। क्या है जी? बेस बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिसे प्यार से हम बीसीजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये होता क्या है? सामने आपको स्लाइड पे चार अदद डब्बे नजर आ रहे होंगे, और अगर आप नीचे देखें तो एक्स एक्सिस पे कुछ लिखा है, वाई एक्सिस पे कुछ लिखा है। देखें जी क्या लिखा है। एक्स एक्सिस पे लिखा है रिलेटिव मार्केट शेयर, लो लिखा है, हाई लिखा है। देखें वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, लिखा है लो, लिखा है हाई। अच्छा, अब हमने इसे किस तरह से मिला के पढ़ना है? मार्केट शेयर हाई हो और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ भी हाई हो। इसका मतलब ये पहले डब्बे की बात हो रही है जहां दोनों चीजें हाई हैं। एक आपके पास आ गई मार्केट ग्रोथ हाई लो, एक आपके पास डब्बा आ गया मार्केट शेयर लो और हाई। वो वाला डब्बा जहां दोनों चीजें हाई होंगी उसे हम प्यार से बोल रहे हैं STAR स्टार। क्यों स्टार? स्टार अच्छी चीज होती है, स्टार बुरी चीज होती है? हमने तो ये सुना था कि सुपरस्टार किसी बहुत पहुंचे हुए बंदे को बोलते हैं। इसका मतलब ये वो वाली चीज जिसकी मार्केट शेयर भी हाई होगी और उसकी मार्केट ग्रोथ भी हाई होगी, उसे हम प्यार से बोल देंगे स्टार। अच्छा, अभी मार्केट शेयर क्या होता है, मार्केट ग्रोथ क्या होता है, बात की बात है, उसके ऊपर कुछ देर बाद बात करते हैं। फिलहाल हम इन चार तरह की प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। स्टार हम अच्छी चीज को कहते हैं, तो हमने कह दिया हाँ जी स्टार सबसे बेस्ट तरह की प्रोडक्ट होती है। अगर हमने इन चारों को कंपेयर करना हो, हम कहेंगे सबसे अच्छी प्रोडक्ट को हम प्यार से बोलेंगे स्टार। अच्छा जी, उसके अलावा तीन अदद और भी आपके पास चीजें हैं, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पे कैश काउ की। कैश काउ, क्या काउ कोई अच्छा जानवर होता है? अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो काऊ एक बढ़िया जबरदस्त किस्म का जानवर होता है। लाइक्स फॉर एग्जांपल, गाय जब जिंदा होती है तो हम उससे डेयरी प्रोडक्ट्स बना बना के बेचते हैं, मिल्क, चीज, क्रीम, इस तरह की चीजें। उसके बाद जब गाय मर जाती है हम उसके स्टेक और उसके स्मैश बर्गर, बीफ बर्गर वगैरह बना के बेचते हैं। उसके अलावा उसकी हड्डियों से एक चीज बनती है जिसे कहते हैं जेलेटिन, जिससे जेलीज और इस तरह की कस्टर्ड्स वगैरह बनते हैं। उसके अलावा जो गाय की ये जो होती हैं पीछे जो इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं, उससे इंसुलिन वगैरह निकलता है। इसका मतलब ये, अच्छा, जो गाय की स्किन होती है उससे लेदर हम बना सकते हैं। गाय की जो दांत और हड बोन वगैरह होती है, जो सींग होते हैं, उससे भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनती है। इसका मतलब ये गाय का हर कोई ना कोई पुर्जा कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। इसका मतलब ये कैश काउ भी बड़ी अच्छी चीज होती है। तो कैश काउ की क्या बुक ने आपको तरीकेकार बताया देखने का? वो प्रोडक्ट जिसकी मार्केट ग्रोथ लो लेकिन मार्केट शेयर हाई हो। इस डब्बे में अगर हम देखें, मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ लो है, उसका नाम हमने रख दिया कैश काउ। एक और बॉक्स बना लिया हमने, और चूंकि मेरी डायग्राम इतनी हसीन नहीं है तो मैं जस्ट लिख दिया सी और सी। उसके बाद देखिए तीसरी तरह की प्रोडक्ट जिसका नाम है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस मैट्रिक्स में किधर पाया जा रहा है? वो वाला डब्बा जहां मार्केट शेयर लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है, उसका नाम हमने रख दिया क्वेश्चन मार्क। नाम से पता लग रहा है क्वेश्चन मार्क कौन सी चीज होती है? सवालिया निशान, वो चीज जिसके बारे में आपको खुद कंफ्यूजन है कि यार ये चीज है क्या। क्या ये स्टार है, क्या ये कैश काउ है, या ये कुछ और ही चीज है? तो वो चीज जिसके बारे में हम कंफ्यूज हैं उसको हमने कह दिया क्वेश्चन मार्क। क्यों कंफ्यूज है अभी परेशान नहीं होना, अभी मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। और नंबर 4, वो वाली चीज जिसका मार्केट ग्रोथ भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, उसको हमने प्यार से बोल दिया DOG, डॉग।
अब बात करते हैं कि रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ एग्जैक्टली चीज क्या है, ऐसे जबानी मजा नहीं आना, न्यूमेरिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कोई एक इंडस्ट्री है, उसमें चार तरह के कंपेटिटर्स हैं। कंपेटिटर्स का नाम हम रख देते हैं मिस्टर ए, बी, सी, डी। अब हम एनालाइज करते हैं उनके रेवेन्यू का। रेवेन्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, मिस्टर कंपनी ए का रेवेन्यू था लेट्स से 100 मिलियन, कंपनी बी का है 50 मिलियन, कंपनी सी का भी है 50 मिलियन, और कंपनी डी का है लेट्स से, थोड़ा कर लेते हैं 10 मिलियन। कंपनी से ज्यादा बेहतर है कि हम इसे कंसिडर करें कि कोई सी चार प्रोडक्ट्स हैं। मतलब किस, ये हो गई पेप्सी, सेकंड वाला हो गया कोका कोला। मतलब खैर पेप्सी और कोका कोला का रेवेन्यू काफी मिलता जुलता होता है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि कोई बेवरेजेस इंडस्ट्री है, उसमें चार तरह की आपको बोतलें मिल सकती हैं। जो कंपनी ए है वो आमतौर पे अपनी बोतल से 100 मिलियन रेवेन्यू कमा लेती है, 50 मिलियन, 50 मिलियन और 10 मिलियन। फिलहाल ये सारी चीजें हमने अज्यूम की हुई हैं। ये हो गया आपके पास रेवेन्यू लेट्स से 2025 का। तो साथ ही हम अज्यूम कर लेते हैं रेवेन्यू 2026 का। लेट्स से जो रेवेन्यू ए था वो 100 से बढ़ के हो गया 120, ये 50 से बढ़ के हो गया 60, ये 50 से बढ़ के हो गया 80, और ये 10 से बढ़ के हो गया 15। चलो राउंड फिगर रखते हैं, इसे हम 20 कर लेते हैं। मुझे जरा जल्दी से टोटल कर देंगे दोनों सालों के रेवेन्यू का, टोटल मार्केट में कितना रेवेन्यू था 2025 का और 2026 का। जी दोस्तों कैलकुलेटर्स। 120 और 60, 180, 180, 180 और 80, 260, 260 और 20, 280। जी कमेंट्स में क्या चल रहा है, आप लोगों ने कहा 280 और 210, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमने एक अदद मार्केट एज्यूम कर ली, हमने मार्केट में चार अदद कंपेटिटर्स देख लिए, हमने चार अदद कंपेटिटर्स की 2025 की रेवेन्यू देखी, 2026 की रेवेन्यू देखी। अब हम बारी बारी ये दोनों चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, मार्केट शेयर। अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूं तो मार्केट शेयर का फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा देसी फॉर्मूला है, आपका रेवेन्यू ओवर टोटल मार्केट का रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने आप को मिस्टर ए कंसिडर करें तो आपका मार्केट शेयर कैसे निकलेगा। आपका रेवेन्यू 2025 में क्या था, 100 मिलियन, और टोटल मार्केट रेवेन्यू उस साल में क्या था, 210 मिलियन। तो कैलकुलेटर से पूछें 100 ओवर 210 क्या होता है। तकरीबन 40 समथिंग, 45% या 48%। जी दोस्तों कैलकुलेटर कोई नहीं लेके आया। 100 ओवर 210 पूछा दोस्तों मैंने बस। 47.6। अच्छा ऐसा करते हैं, साथ ही जस्ट दिल की तसल्ली के लिए डी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम डी प्रोडक्ट की बात करें, उस बेचारे का रेवेन्यू कितना है, 100। टोटल मार्केट रेवेन्यू कितना है, 210। तो 10 ओवर 210 क्या होता है, बेचारा 1% से भी थोड़ा कम होगा। सॉरी 1% में ज्यादा कम कह दिया, 10% से भी कम होगा। 4 पॉइंट समथिंग। 4.76। अब अगर मैं आपसे कॉमन सेंस वाली इंतहाई बात पूछूं कि 47.6 हाई होता है या 4.76 हाई होता है, आप लोग क्या कहेंगे। कॉमन से, खैर मैं आप लोगों के सवाल के जवाब देने का वेट नहीं कर रहा, इंतहाई कॉमन सेंस वाली बात है कि ए का हम कहेंगे मार्केट शेयर हाई है और डी का हम कहेंगे मार्केट शेयर लो है।
क्या मार्केट शेयर की कैलकुलेशन में किसी किस्म की कोई परेशानी? आपका रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट का रेवेन्यू। जबरदस्त। अब बात करते हैं अगले पैरामीटर की, दूसरी चीज जो हमें बीसीजी में चाहिए होती है, दैट इज मार्केट ग्रोथ। बंदा पूछा मार्केट ग्रोथ कैसे निकलती है, तो ये कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपको इजी लगेगा। मेथड वन ये है कि ईयर 2 माइनस ईयर 1 ओवर ईयर 1, यानी कि 280 माइनस 210 ओवर 210। मुझे पूछ के बताएं ये क्या होता है। अच्छा, ईयर 2 से मेरी क्या मुराद है? टोटल मार्केट रेवेन्यू की बात हो रही है। तो 280 माइनस 210 ओवर 210। 1.28। इसका मतलब ये कि 28% मार्केट में ग्रोथ हो रही है। अब ये 28% ग्रोथ अच्छी बात है या बुरी बात है, ये एनालाइज करना थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात है। आपको सवाल में कोई ना कोई हिंट गिवन होगा। कुछ केसेस में 10% ग्रोथ भी बड़ी होती है, और कुछ केसेस में 20% 30% ग्रोथ भी जो है वो थोड़ी कंसिडर होती है। तो वो आपको सवाल से कोई ना कोई हिंट मिलेगा। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया, एक और तरीका दिखा देता हूँ आपको जो ज्यादा इजी लगे। इसका एक मेथड 2 भी होता है। ईयर 2 ओवर ईयर 1, यानी कि 280 ओवर 210। चेक करें ये क्या होता है। 33%। इसको 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 280 ओवर 210। यानी कि 66% आ जाएगा। नहीं, इसमें कोई मेथड 2 में कोई गड़बड़ आ रही है। चलें फिलहाल आप ऐसा करें, मेथड 2 को इग्नोर करें। मैंने काफी अरसे से किया नहीं शायद, इसलिए मुझे भी जो है वो आगे पीछे हो गया। मेथड 1 ही फिलहाल माइंड में रखें हैं। ईयर 2 माइनस ईयर 1 डिवाइड, दो आंसर दोनों तरीकों से सेम आना चाहिए था। तो 28% ग्रोथ। अब सवाल आपको कोई ना कोई हिंट देगा कि 20% से ज्यादा ग्रोथ हाई होती है या 10% ज्यादा ग्रोथ हाई होती है, इवन 5% ज्यादा ग्रोथ हाई होगी। वो आपको सवाल से कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा। तो द पॉइंट इज, हमने न्यूमेरिकली भी देखा कि मार्केट ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है, मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट होती है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऐसा करते हैं, ये जो ऊपर डब्बा बना था एक दफा खुद बनाने की कोशिश करते हैं। क्या हमने तरीकेकार देखा था? मार्केट शेयर हाई लो, मार्केट ग्रोथ हाई और लो। पहला सवाल, सबसे अच्छी वाली प्रोडक्ट जिसमें मार्केट शेयर भी। आपने कहा मेथड 1 का आंसर रॉन्ग है, वो भी 33 आ रहा था। लें जी, आपने टीचर का कॉन्सेप्ट तक जो है वो हिला दिया। मैं भी कहूँ यार अच्छा खासा तरीका हुआ करता था। लें जी, 28% नहीं 33% है। 1.33 यानी कि 33%। इसका मतलब भी दूसरा वाला तरीका भी हम सही जा रहे थे। 280 ओवर 210 से भी आंसर 33% ही आ रहा होगा। चलें, दे रहा है दुरुस्त है। सही। चलें, मैं तो थोड़ा सा आगे पहुंच गया। मुझे आप ये अब सोच के बताएं, सबसे अच्छी वाली प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी हाई है, मुझे क्या? हाँ, बहुत से सेम ही आंसर आना चाहिए था। कौन है वो? स्टार, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वो जिसका मार्केट शेयर हाई है लेकिन ग्रोथ लो है।
ये हाई लो इस तरफ लिखना चाहिए हमें, इधर हाई, इधर लो। कैश काउ, बिल्कुल सही। जिसका मार्केट ग्रोथ हाई है लेकिन आपका शेयर लो है, वो कौन था? चले नहीं याद आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। उससे हम बोलते थे क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में भी हम परेशान है कि यार ये प्रोडक्ट आगे बढ़ेगी या आगे जाके स्टार बनेगी या कैश काउ बनेगी या डॉग बनेगी। और सबसे आखिर में वो बेचारी सबसे फजूल प्रोडक्ट जिसका ना मार्केट शेयर है ना कोई मार्केट ग्रोथ है उस मार्केट में, हमने उसे बोल दिया डॉग। अब मजीद इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सा आपके पास टेबल है जिसमें मुख्तलिफ जो आपके पास चारों तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है और आपकी उस प्रोडक्ट के हवाले से स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और कुछ एरोज भी लगे हैं। सबसे पहले हम बात प्रोडक्ट वाइज चलते हैं। देखिए स्टार के आगे क्या लिखा होता है। स्टार में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। जाहिर सी बात है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां ग्रोथ ढेर सारी है, हर साल लाखों नए या करोड़ों नए कस्टमर्स आपके मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आप वहाँ ढेर सारी मार्केटिंग नहीं करेंगे, अपना प्रोडक्ट को ढेर सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट करके उसे अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप तो पीछे रह जाएंगे। बाकी जो आपके कंपेरेटर्स हैं वो आके आपको खा पी जाएंगे। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, लेट्स से स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन्स के केस में क्या ग्रोथ है? हाँ जी है। हर साल बहुत सारे लोग नए मोबाइल्स परचेज करते हैं। तो कोई मोबाइल खास तौर पे फॉर एग्जांपल बात करें, किसी जमाने में सोनी मोबाइल, वो वाला सोनी जिसके कैमरास मशहूर हैं, किसी जमाने में सैमसंग और ये HTC और ये आईफोन के मुकाबले में सोनी मोबाइल्स हुआ करते थे। आजकल किधर हैं पता नहीं। उन्होंने अपनी मार्केटिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लो की, वो पता नहीं किधर चले गए, अब गायब हो गए। नोकिया की बखैर, नोकिया तो बहुत अरसे से डेड है। तो मैंने थोड़ी सी आपको रिसेंट एग्जांपल दिया सोनी मोबाइल्स की। तो पॉइंट इज, अगर आपका मार्केट शेयर भी हाई है, आपकी मार्केट ग्रोथ भी हाई है, तो आपको टॉप पे रहने की, बड़ी आसान सी बात है, आपको टॉप पे रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है स्टार की? हाई। कैश फ्लो पोजीशन क्या है? न्यूट्रल या डेफिसिट। या तो आप उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे या बस थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट कमा रहे होंगे। इस केस में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्ड एंड होल्ड। एक दफा स्टार बने और जब आप स्टार बन जाए तो वहां अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आपने ढेर सारी मेहनत करनी है, ढेर सारा खर्चा करना है। दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर स्टार। ये एरोज आपको बाद में बताता हूँ। फिर बात करते हैं कैश काउस की। कैश काउस की आगे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है लिटिल। क्यों लिटिल? एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं पेप्सी और कोक की। क्या पेप्सी और कोक हर महीने हर साल कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं? कोई पेप्सी कोक का नया फ्लेवर लॉन्च करते हैं? नहीं। क्या एक्सटेंसिव किस्म की जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है? नहीं। बस क्या होता है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का खर्चा होता रहता है। पेप्सी का कोक आता है, साथ जो है वो कोका कोला का ऐड आ जाता है। और इस तरह जो दोनों कंपनीज आपस में रेवलरी करती रहती हैं, तो उसमें आपको कैश काउ में से आप बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। और कैश फ्लो पोजीशन देखें, उससे आप ढेर सारा प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए तो इसका नाम कैश काउ है। काउ अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कितने काम की चीज़ है। लेदर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या हम काउ से निकाल लेते होते हैं। तो काउ के कैश काउ के केस में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मिल्क स्लैश डिफेंड। यहाँ मिल्क से मुराद है निचोड़ लें उस प्रोडक्ट को, जितना आप निचोड़ सकते हैं, जितना ज्यादा उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बड़ी चीज कंसिडर की जाती है कि आपकी कैश काउज आपके स्टार्स और आपके क्वेश्चन मार्क्स को पालती है। मैंने गहरी बात कर दी, मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं। आपकी कंपनी की कैश काउज आपकी कंपनी के स्टार्स और आपकी कंपनी के क्वेश्चन मार्क्स को सपोर्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल CMADC की बात करते हैं। कोई एक ऐसा टीचर जिसके क्लास में, लाइव क्लास में 250 लोग आते हों, उससे जो रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट होता होगा वो उस क्लास के रेवेन्यू को भी कवर कर देता होगा जिस टीचर की लाइव क्लास में से थोड़े से लोग आते हैं। तो आप समझ रहे हैं कैश को मैं कैसे कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, जी सर, कैश का सीजन भी आ रहा है। एक मिनट, कमेंट्स में क्या चल रहा है? स्टार को कैसे सपोर्ट करता है? स्टार का देखें कैश फ्लो पोजीशन क्या है, न्यूट्रल स्लैश डेफिसिट। स्टार बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता। स्टार टॉप पे जरूर होता है लेकिन स्टार को मेंटेन करने के खर्चे इतने होते हैं कि वो ब्रेक इवन या प्रॉफिट पे होता है। तो कैश काउ से आपके पास प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। तो जो कैश काउ वाला प्रॉफिट होता है आपके बाकी सेक्टर्स में काम आ जाता है। और भाई ने कहा कैश काउ सचमुच वाली जो काउ होती है उसका सीजन भी आ रहा है क्योंकि बकरा ईद आ रही है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है?
क्वेश्चन मार्क के केस में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड क्यों है? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट हैवी से भी एक ऊपर का वर्ड मैंने निकाला, क्यों? क्योंकि आप भी फिलहाल क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मार्केट है, उसमें ग्रोथ बड़ी हैवी किस्म की है लेकिन आपका शेयर ना होने के बराबर है। तो आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। वंस अगेन थोड़ी सी पर्सनल बात है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मार्केट में ढेर सारे लोग भी ये पढ़ा रहे हैं। क्या मार्केट में ग्रोथ है? हाँ जी, वैसे आपस की बातें है इतनी नहीं, लेकिन अज्यूम करें है। तो मेरा मार्केट शेयर ऑनेस्टली स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल मुझे अपने ऊपर ढेर सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि मैं अपने आप को प्रमोट करूं, मैं अपनी स्लाइड्स को हर अटेम्प्ट में इंप्रूव करूं, मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें सेटिस्फाई रखूं, मेरे स्टूडेंट्स खुश रहें, उनका ढेर सारा मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं। तो मुझे ढेर सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो टीचर ऑलरेडी टॉप पे है शायद उसे मेहनत वो भी करता होगा डेफिनेटली, लेकिन शायद मेरे जितनी नहीं। वंस अगेन ये मैं अपने आप को जरा पॉजिटिव करके बता रहा हूँ, किसी और को डाउन करना मकसद नहीं है। और अगर थोड़ा ज्यादा पर्सनल फील आ रही है तो आप चेंज कर लें। लेट्स से कि कोई कोला नेक्स्ट जब आई थी आज से कुछ साल पहले, पेप्सी और कोक के सामने उसका नाम निशान नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा कि कैश फ्लो पोजीशन आमतौर पे क्वेश्चन मार्क्स की भी डेफिसिटी होती है, कि आमतौर पे बेकार सी जो है वो प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा उसका मार्केट शेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी फिर वो भी लो होगी। वो से मेरी मुराद है उसका कैश फ्लोज या उससे जो प्रॉफिट आएगा वो भी थोड़ा होगा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? अब एक बड़ी मजे की बात है, गौर कीजिएगा, ऊपर स्टार के केस में ऊपर लिखा है बिल्ड स्लैश होल्ड। बिल्ड भी करें, होल्ड भी करें। कैश काउ के आगे लिखा है मिल्क स्लैश डिफेंड। यहां पहली दफा आपको नजर आएगा बिल्ड और डाइवेस्ट। इसका मतलब यह है कि या तो अपने आप को बिल्ड करें या छोड़ के चले जाएं। अगर मैं मजीद पर्सनल बात करूं तो या तो मैं मेहनत करूं, या मुझे कोई इमरजेंसी थोड़ी है मैं जाके किसी कहीं और इंडस्ट्री में जाके जॉब कर लूं, मैं जाके किसी बैंक में लग जाऊं, मैं किसी कंपनी का सीएफओ लग जाऊं। तो द पॉइंट इज क्वेश्चन मार्क में आपके पास ऑप्शन है, या तो अपने ऊपर मेहनत करके स्टार या कैश काउ बन जाएं, या कहीं और चले जाएं, डाइवेस्ट करें, यहां से पैसे निकालें, मैं अपना टाइम किसी और ने काम पे लगा दूं। दैट वुड बी। लेकिन अगर आप लोगों को इससे समझ अच्छी आ रही है तो आई एम वेरी हैप्पी, गुजारा हो जाएगा। और आखिर में चौथे पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। अब चूंकि एक बहुत अच्छा वर्ड नहीं है इसलिए मैं दूर दूर तक इसे टीचिंग से कंपेयर नहीं करूंगा, तो आते किसी मार्केट में ही आ जाते हैं। कि लेट्स से कि हम लोगों ने मिलके एक मोबाइल कंपनी लॉन्च की, हमारा नाम मार्केट शेयर है, और लेट्स अज्यूम के मार्केट में अब ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स रियली, आपको नजर आ रहा है कि यार ना ये मार्केट आगे। अच्छा, मोबाइल भी इंडस्ट्री की बात करते हैं। लेट्स से कि हम ऐसा करते हैं, रेडियो बनाने की कंपनी खोल लेते हैं। तो ये क्या फजूल सा काम है? रेडियो बनाने वाली कंपनी हम क्यों खोलें? हमें पता है कि आगे मार्केट भी डिक्लाइन हो रही है, और हमारा जो एक अधिक रोल है। इसका मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट इज रियली वर्थ इट। आप इन्वेस्टमेंट कर भी लें तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। मार्केट तो आगे जाके फौत हो जाएगी। लेट्स से कि आप चैंपियन बन गए, आप रेडियो इंडस्ट्री के हेड बन गए, क्या कर ले? रेडियो इंडस्ट्री में प्रॉफिट ही नहीं है, रेडियोस वैसे ही फौत हो गए, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट इज नॉट वर्थ इट। हो सकती है डेफिसिट भी हो सकती है, लेकिन सरप्लस भी तो होगा अगर थोड़ा सा ही होगा। इस केस में आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो डाइवर्स्ट एंड विदड्रॉ। दोनों चीजें साथ साथ हैं, डाइवर्स स्लैश विदड्रॉ। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को निकाल लें, आहिस्ता आहिस्ता ये वाले पैसे जो हैं वो किसी और इंडस्ट्री में जाके लगा लें। जी, ये हमने बात की कि बीसीजी मॉडल किसी कोने में, अब हम एरो एक करते हैं, एरोज बने, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए पहला एरो कहां से स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन मार्क के अंदर से पहला एरो निकल रहा है। अगर आप अपने क्वेश्चन मार्क के अंदर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से स्टार बन जाएगा।
सही। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो कह रहा हूं, अगर आप अपने कैश काउ के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं तो शायद वो भी स्टार बन जाए। ऑन द अदर हैंड जैसे ही आपका स्टार स्टार की मार्केट ग्रोथ लो होगी तो फौरन से कैश काउ बन जाएगा। ये वाला एरो है। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, मार्केट ग्रोथ कम हो जाएगी, वो स्टार अचानक से कैश काउ बन जाएगा और आपको उसमें ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत कम हो जाएगी आपकी। क्लियर। और बस इस चैप्टर की आखिरी स्लाइड, कुछ लिंकिंग की बात हो रही है। लिंक क्या है? पहला लिंक इज बिटवीन लाइफ साइकिल एंड बीसीजी। क्या मतलब? हम दो मुख्तलिफ टॉपिक्स को आपस में लिंक कर रहे हैं। एक्शन जब किसी कंपनी किसी प्रोडक्ट की होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। पता नहीं आगे चलेगा नहीं चलेगा, उसकी सेल्स थोड़ी होंगी ज्यादा होंगी ढेर सारी होंगी। तो क्वेश्चन आप स्टार बन जाते हैं, आपका मार्केट शेयर भी हाई होता है, आपकी मार्केट ग्रोथ भी हाई होती है। और फिर जैसे ही आपकी मार्केट ग्रोथ लो हो जाती है, मेच्योरिटी फेज आता है, मेच्योर प्रोडक्ट्स को हम कैश काउज बोल देते हैं। और जब आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो डिक्लाइन वाली लाइफ स्टेज को हम बोलते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स की जबान में दिस इज द डॉग। इसी तरह अगर हम लिंक टू देखें तो वो किस किस चीज का लिंक है? बिटवीन सेगमेंटेशन एंड फाइव फोर्सेस। वंस अगेन, जो हमने दूसरे दिन चीजें पढ़ी थी और जो हमने तीसरे दिन चीजें पढ़ी थी उनको हम मर्ज करके बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक स्पेस में हमने क्या पढ़ा था कि सेम क्वालिटी की चीज अगर आप सस्ते में प्रोवाइड करें तो आप फायदे में रहेंगे, या आप सेम पैसों में मजीद फीचर्स प्रोवाइड कर दें तो भी आप फायदे में रहेंगे। इसको अगर आप लिंक करें फाइव फोर्सेस, फाइव फोर्सेस में हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा वाला होता है? कंपेटिटिव राइवलरी। तो अगर आपने किसी ऐसी स्ट्रेटेजिक स्पेस में आप घुस गए जहां आपका राइवल है ही कोई नहीं, तो जहां राइवल कोई नहीं होगा वहां प्रॉफिट थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे? कॉमन सेंस कहती है वहां आपके प्रॉफिट ढेर सारे होंगे क्योंकि राइवल ही कोई नहीं, टेबिलिटी हाई हो जाएगी। और बीच में इन दोनों के डब्बा क्या है? इन सारों को अगर हम लिंक करके पढ़ें तो हमें क्या समझ आएगी? मार्केट सेगमेंटेशन से हमें पता लगता है कि कौन सी जगह स्पेस है जहां आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो ढेर सारे प्रॉफिट में रहेंगे। लाइफ साइकिल से पता लगता है कि हमें कब कौन सी प्रोडक्ट पे कितना खर्चा करना चाहिए, कौन सा वाला खर्चा करना चाहिए, याद करने। लाइफ साइकिल के केस में हमने ये भी पढ़ा था कौन सी चीज पे कौन सा खर्चा करना है। और एट द एंड बीसी मैट्रिक्स आपको ये बता के चले जाना चाहिए। जी। और इसके साथ ही मैंने पहले दिन जो आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, मैंने उससे आपको आखिरी दिन की आखिरी स्लाइड के साथ लिंक कर दिया। चेक करें सबसे पहली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था। कि सबसे पहले देखें कि मार्केट्स में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। उसको मजीद जूम करके देखें तो देखें इंडस्ट्री में कंपेरेटिव फोर्सेस क्या हैं। उसको मजीद जूम करके देखें कि मार्केट में स्पेस किधर है, स्ट्रेटेजिक स्पेस किधर है, कहाँ आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। और एट द एंड ये कि फिर अपनी प्रोडक्ट को जूम करके देखें कि उस आपकी प्रोडक्ट जो है वो बीसीजी मैट्रिक्स की जबान में कौन सी वाली स्टेज पे है और लाइफ साइकिल की जबान में कौन सी वाली स्टेज पे है। तो ये थी पहली स्लाइड, ये थी आखिरी स्लाइड। दोनों चीजें आपस में जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म हुए। बताएं, मजा आया? चैप्टर यहाँ पूरा हो गया है लेकिन हम अभी से बस नहीं हुई हमारी। एनी क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो? ऑल ओके, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हर चैप्टर के एंड पे मैंने आपके सामने इस तरह का जो है वो एक माइंड मैप रखना है कि अगर आप एक ही इमेज में पूरी की पूरी चैप्टर को अगर समराइज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। एक दफा मैं आपको ये भी गो थ्रू करा देता हूँ। भाई चैप्टर का नाम क्या था? कंपैरेटिव फोर्सेस। कंपैरेटिव फोर्सेस में क्या आपके पास मेजर एरियाज थे? ये नंबर वन, मार्केट इंडस्ट्री। मार्केट इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है, मार्केट मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं। इंडस्ट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ी, सिमिलर गुड्स होती हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइड पार्ट्स होते हैं। फिर हमने पांच तरह की इंडस्ट्री की टाइप्स पढ़ी थी, फ्रेगमेंटेड वगैरह, उसकी एग्जांपल्स की बात की थी। फिर हमने देखा था कन्वर्जेंस क्या होती है और कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती थी, डिमांड लेड और सप्लाई लेड।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था फाइव फोर्सेस मॉडल। फाइव फोर्सेस के अंदर पांच तरह की फोर्सेस होती थी। इन फोर्सेस की, हर फोर्सेस के कुछ कंपोनेंट्स होते थे जिन्हें देख के पता लगता था कि कौन सी वाली फोर्स की बात हो रही है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स होता था, कस्टमर्स होता था, सब्स्टिट्यूट होता था, कंपेटिटिव राइवलरी होती थी सबसे इंपॉर्टेंट वाली। फिर हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने पढ़ा था कि इसमें एक दो तीन चार तरह की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स होते हैं। और एट द हमने पढ़ा था साइकिल ऑफ कंपटीशन, के हर प्रोडक्ट पहले आती है, पहले ग्रोथ में होती है, और ये साइकिल हमेशा चलता है, जहाँ से शुरू होता है प्रोडक्ट जीरो से शुरू होती है और जीरो पे ही आके दोबारा खत्म हो जाती है। देन हमने क्या पढ़ा उससे अगले दिन, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड सेगमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे होती है। हाँ, यहाँ हम थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे, उसने हमने ज़्यादा बात नहीं की थी। डिफरेंशिएशन मींस कि आप अपनी प्रोडक्ट्स में कोई ऐसा फीचर दें जो किसी और प्रोडक्ट के पास ना हो। जैसे उस दिन हमने एग्जांपल के तौर पे बात की थी कि मर्सिडीज के भी चार पहिए होते हैं, और मीज़ान कह रहा हूँ, मेहरान जो सुजुकी होती है उसके भी चार पहिए होते हैं। तो मर्सिडीज में और बड़ा कुछ होता है। मर्सिडीज में बड़े जो है वो हैवी किस्म के लेदर की सीट्स होती हैं, उसमें ये फीचर्स होते हैं कि एसी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है, साउंड सिस्टम वगैरह बड़े साउंड के होते हैं, बड़े आउट क्लास किस्म के होते हैं, स्पीड वगैरह बहुत हैवी होती है, एंड ये सारा कुछ। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन के सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसमें फीचर्स एक में ऐसे ज़्यादा हैं कि आपकी उसकी बेसिस पे ज़्यादा पैसे भी मांग सकें। इसी तरह मार्केट सेगमेंटेशन कैसे की जा सकती है, हमने उसके मल्टीपल तरीके देखे थे, डेमोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल वगैरह, एक तीसरा भी देखा था। आई थिंक चार पढ़े थे। और उसके बाद आखिर में हमने आज क्या पढ़ा, बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में चाहता है कि प्रोडक्ट्स होती हैं हाई और हाई, दोनों चीजें हाई। स्टार, मार्केट ग्रोथ लो लेकिन शेयर हाई। कैश काउ, मार्केट ग्रोथ हाई लेकिन आपका शेयर लो, क्वेश्चन मार्क। और डॉग मीन्स के दोनों चीजें ही लो। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हो गया। अब कल का दिन हमने लगाना है पास्ट पेपर्स पे, और परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। आज के दिन का फिर होमवर्क क्या हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। आज हमने आई कैप की बुक का पढ़ा है पेज नंबर 93 to 101। देख लें, 93 to 101 बुक का। और अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं 15, 16 एंड 19। जब नोट कर ले तो ओके बोल दीजिएगा। जबरदस्त। ठीक है फिर, आज के लिए मुझे बोलने अल्लाह हाफिज। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल विद पास्ट पेपर्स। जी, थैंक यू, सी यू टुमारो। सबने ओके बोल दिया, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।